हेलो एवरीवन, कैसे हो सब आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जियो फाउंडेशन। डियर स्टूडेंट, हम लोग लास्ट क्लासेस में कवर किया वेव्स के बारे में। तो वेव्स जो है वो मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स, और उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह रहे थे। तो बच्चों उसके कुछ एग्जाम्पल्स में देखे थे लास्ट क्लासेस में। आप लोग उसका जो है वो वीडियो देख लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो आपका था, और आज की जो क्लास है ये भी आपका इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल जो है वो आप लोग हमारे साथ रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे जो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो आपका टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स है वो है आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव, एंड सेकेंड है आपका ट्रांसवर्स वेव, जो कि आपको लास्ट क्लास में बता दिया गया था। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है और ट्रांसवर्स वेव क्या है ये हम लोग आज जानेंगे। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है बच्चों, देखिए अगर हम इसका शॉर्ट डेफिनेशन अगर जानना चाहें लॉन्गिट्यूडिनल वेव का, तो यहाँ पे बच्चों अगर वेव की आपको एक शॉर्ट वे में आपको अगर नॉलेज गेन करना है तो आपको दो चीजें पकड़नी पड़ेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको दो चीजें पकड़नी पड़ेगी। इफ यू वुड लाइक टू नो अबाउट द मोर डिटेल्स अबाउट द साउंड और वेव्स, ओके, तो आपको दो चीजें पकड़नी पड़ेगी। वो हैं क्या? पहला तो आपका है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे आपको दो चीज क्या बोला गया, दो चीज आपको बोला गया है कि एक तो आपको पकड़ना पड़ेगा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एंड सेकेंड जो थिंग है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ये दो चीजें हैं बच्चों जो कि डिटरमाइन करेगा कि कौन सा वेव जो है वो किस टाइप का है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है इन दोनों को पकड़ते हैं और इन दोनों को पकड़ करके जो है हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो किस टाइप के हैं। ये तो हमको पता चल गया है कि हाँ दो तरह के होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव। लेकिन अब किनको किस टाइप के वेव को, किस टाइप के मैकेनिकल वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडिनल कहेंगे और किस टाइप के मैकेनिकल वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, ये जानना जरूरी है। तो बच्चों उनके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो पार्टिकल्स हैं वो आप इमेजिन करो कि हाँ किस तरह से जो वो सराउंडिंग्स में या हमारे इर्द गिर्द जो वो किस टाइप से मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो आपके दो जो है वो तरीके हो सकते हैं। अगर मैं गलत ना हूं तो आपके दो तरीके हो सकते हैं। आप भी जो है वो सोच सकते हो कि एक हो सकता है कि बिल्कुल जो है वो सीधा साधा जाएगा, ठीक है, मीन्स वो जा रहा है, और एक हो सकता है कि जो सरफेस है मीन्स जो आपका ये डायरेक्शन है उसके जस्ट जो है वो आपका इस टाइप से जाए, मीन्स इसके परपेंडिकुलर, दैट इज व्हाट, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर। और अगर इस तरह से जा रहा है मीन्स ये आपका एक लेवल है और इसी लेवल में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पैरेलल की कहानी। तो दो ही तरह से हो सकते हैं बच्चों, या तो परपेंडिकुलर जाएगा या तो फिर पैरेलल जाएगा। मीन्स इन दोनों में जो रिलेशन होंगे डायरेक्शन का जो रिलेशन होगा वो या तो पैरेलल हो सकते हैं या तो परपेंडिकुलर हो सकते हैं। अब बच्चों मैंने आपको शॉर्ट वे में दोनों का डेफिनेशन बता दिया। अब डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन पे हम लोग आते हैं कि ये है क्या। तो देखिए आपका डेफिनेशन क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या कहा गया है, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मीन्स मीडियम का पार्टिकल। मीडियम का मतलब क्या हुआ, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मीडियम का मतलब होता है कि द सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच साउंड द वेव्स कैन बी प्रोपागेटेड ट्रांसमिटेड, ठीक है, जिसके थ्रू जो है वो क्या करेगा, जो वेव्स हैं जिसके थ्रू वो प्रोपागेट करेगा, ट्रांसमिट करेगा, मीन्स उस पर चलेगा, है ना। तो वो हो गया आपका मीडियम। तो द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वाइब्रेट या वाइब्रेशन जो है हम लोग प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं मोशन के बारे में, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे रिकॉल करूंगा, वेट फॉर सम टाइम, ठीक है, कि वाइब्रेट या वाइब्रेशन क्या है, ठीक है। इसमें आपका ऑसिलेटरी मोशन भी आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट along the direction of propagation of wave। प्रोपागेशन का मतलब क्या होगा, टू ट्रैवल। प्रोपागेशन ऑफ वेव का मतलब क्या होगा, ट्रैवल। तो वेव क्या करेगा, उसमें ट्रैवल करेगा, किसके, तो कौन सा डायरेक्शन, तो along the direction। along the direction का मतलब बच्चे पैरेलल, along the direction का मतलब होगा पैरेलल, मींस जस्ट लाइक दैट। ये आपका
पार्टिकल जो है वो कुछ इस तरह से मूव करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव ये है, और पार्टिकल्स भी आपका इसी वे में आपके मूव कर रहे हैं, मींस इसी के अलाउ मूव कर रहे हैं, तब हम कहेंगे कि ये कौन से वेव है। तो ये जो वेव्स हैं आपके कौन से वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें नो डाउट कि आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए इसमें कुछ नोट पॉइंट्स हैं, उस नोट पॉइंट को समझिएगा। देखिए अगर आपके लॉन्ग डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव अगर पार्टिकल्स का मूवमेंट हुआ है तो हम उसको क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे। इसमें क्या होता है बच्चे कि कंप्रेशन और रिफ्रैक्शंस फॉर्म होते हैं। मींस जब आपका वेव ट्रांसमिट करता है, जब वेव आपका प्रोपागेट करता है, ट्रैवल करता है, तो उसके दौरान जो है उस समय आपका कंप्रेशंस या आपका रिफ्रैक्शंस जो है वो क्रिएट होते हैं। और जब तक कंप्रेशंस एंड रिफ्रैक्शंस ये प्रोड्यूस नहीं होंगे या फॉर्म नहीं होगा तब तब तक वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसकी डिटेल्स जो आपकी स्टडी है वो आप 9th स्टैंडर्ड मींस नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, ठीक है। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, उस पर भी लेक्चर आएगा, बट आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम इतना ज्यादा डिटेल्स नहीं जा सकते हैं इसमें, नहीं तो फिर इसकी कहानी छूट जाएगी जो हमको इसमें पढ़ना है। तो उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट में आई होप ये पॉइंट जो क्लियर हो गया होगा। कंप्रेशंस एंड रिफ्रैक्शंस आर फॉर्म। अब ये क्या है ये अभी मैं नहीं बता सकता, ठीक है, वो आपको आगे बताना आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस पे बोलोगे कि सर इस पे एक स्पेशल जो है वो आप मींस हमें प्रोवाइड करो, तो बिल्कुल जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इट कैन प्रोपागेट इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। मींस कहने का मतलब क्या होता है कि जो बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ये जो आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है वो उसमें प्रोपागेट करेगा, मींस उसमें ट्रैवल कर सकता है। तो सॉलिड्स में ट्रैवल करेगा, लिक्विड्स में ट्रैवल करेगा एंड गैसेस में ट्रैवल करेंगे। ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आपका कंप्लीट हो गया, राइट। अब हम लोग आते हैं ट्रांसवर्स वेव क्या है। ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव का तो मतलब बिल्कुल अभी जस्ट मैंने बताया था कि एक कहानी चलेगी पैरेलल की, तो दूसरे की कहानी क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो खुद से ही गेस कर सकते हो आप, इसमें मुझे क्या बताना है कि भाई ये पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके परपेंडिकुलर। लेकिन किसके परपेंडिकुलर ये भी तो ध्यान में रखना है। तो मैंने दो बातें बताएं, देखो आप इसको जो है नोट करो, बिल्कुल जो है वो पेन एंड पेपर लेकर के बैठा करो। दो बातें क्या बताई कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, ठीक है। मींस जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव होगा वो आपका अगर अलोंग द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो आपका क्या क्या लाएंगे कि वो लॉन्गिट्यूडिनल, अगर ये परपेंडिकुलर हो गए तो ट्रांसवर्स वेव। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट, अब वाइब्रेट समझ रहे हो, वाइब्रेट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर, देखो इसको शॉर्ट में लिखा परपेंडिकुलर ऐसे, आप हो सकता है जानते भी होंगे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। मींस जो पार्टिकल का जो जो मूवमेंट है, पार्टिकल का जो मूवमेंट है अगर उसका मूवमेंट परपेंडिकुलर है किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव के, ठीक है। मींस वेव आप समझ रहे हो, वेव प्रोपागेट हो रहा है, तो अगर उसकी जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अगर वो वाइब्रेट कर रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, तब हम कहेंगे क्या, ट्रांसवर्स वेव है ये। अब इसमें कुछ जो है वो जैसे इसमें आया था उसी टाइप से इसमें भी आएगा। तो इसमें क्या बने थे, कंप्रेशंस एंड रिफ्रैक्शंस। तो इसमें बनते हैं बच्चे क्रेस एंड ट्रफ्स, क्रेस एंड ट्रफ्स। क्रेस एंड ट्रफ्स क्या होते हैं ये जो है वो आप लोगों को आगे बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्रेशन रिफ्रैक्शन जो है वो नहीं बताया गया, तो यहाँ पे आपको क्रेस एंड ट्रफ्स आर फॉर्म। तो ये बस आपको मालूम रखना है, आपको ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है तो आपको वहां पे बताया जाएगा। Transverse waves are formed in solids and on the surface of liquids। ये चीजें जो है वो ध्यान में रखेंगे बच्चों कि जो ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव जो है वो सॉलिड्स में ट्रेवल करते हैं, सॉलिड्स में प्रोपागेट करेगा और लिक्विड के सरफेस पे प्रोपागेट करता है। जैसे में रिपल जो बनता है ना, जैसे हम लोग जो है वो पत्थर मारते हैं, इफ वी थ्रो स्टोन ऑन द इन द पॉन्ड, तो पॉन्ड में जब आपका स्टोन को हम थ्रो करते हैं तो उसमें आपका बबलिंग नहीं बनता है, रिपल टाइप का बनता है। तो वो जो आपका वेव है वो एक्चुअली क्या है कि इसका एग्जांपल हुआ, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल हुआ, ठीक है। तो ये सब जो है कुछ एग्जांपल्स है ट्रांसवर्स वेव के। तो सॉलिड्स में आपके ट्रैवल करेंगे ये और लिक्विड्स के सरफेस पे ये ट्रैवल करते हैं। तो ये आपके हो गए बच्चे ट्रांसवर्स वेव। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया बच्चों, मजा आ रहा होगा, है ना। मुझे तो बहुत ही मजा आता है। नेक्स्ट में आपका क्या है बच्चे, नेक्स्ट में आपकी साउंड। साउंड है क्या, तो ये आपकी मेन स्टोरी जो अब स्टार्ट हो रही है स्टैंडर्ड 8 की।
तो मेन स्टोरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साउंड क्या है? तो साउंड कुछ है नहीं भाई, जैसे हम लोग लाइट में पढ़े थे, जैसे हम लोग और भी सारे जो है वो चीजें पढ़ते हैं, उसी टाइप से ये भी है। और कुछ जो यहाँ पे फैक्ट्स है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो साउंड क्या है ये समझिएगा। साउंड बाबू ये आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब हुआ कि एक तरह का ये एनर्जी का रूप है, ठीक है, फॉर्म। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। व्हिच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग का मतलब क्या हुआ? इन आवर ईयर्स। तो ये जो हमारा, जैसे मैं कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ठीक है, मुझे कोई बोला, मैं सुन रहा हूं, तो ये जो आपका सेंस ऑफ हियरिंग का मतलब क्या हुआ कि सेंस ऑर्गन यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो ईयर के थ्रू जो है ये जो हमारे ईयर्स हैं, इनके थ्रू क्या होते हैं कि ये जो हियरिंग्स है, ये हियरिंग्स को सेंस करता है, ठीक है। तो हियरिंग्स को सेंस करता है, तो जो एनर्जी इस तरह के सेंस को प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? साउंड। तो खैर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेके जाते हैं, सिंपली हम लोग ये समझेंगे कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग टू आवर ईयर्स। बस आपको इतना जो है वो सोचना है, समझना है, याद रखना है अच्छी तरह से, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन आ गया तो आपको लिख करके बिल्कुल आना बच्चे कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग टू आवर ईयर्स। तो ये बच्चे या इन आवर ईयर्स जो है वो ये हम लिखेंगे। चीज क्लियर हुआ? अब हम लोग आगे आते हैं। इट इज ए मैकेनिकल वेव्स। ये कौन से वेव है? मैकेनिकल वेव्स है। देखिए ये सबसे जो है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर ब्लैंक क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जो पॉइंट मैंने लिखे, ये पॉइंट को बिल्कुल जो पकड़ करके रखेंगे, ठीक है। नोट्स तो आपको जो है वो मिलेगा, ठीक है, नोट्स जो है वो इसकी अवेलेबल है, मैं धीरे धीरे पब्लिश करूंगा आपके फेसबुक पेज पे, और टेलीग्राम चैनल भी मैंने आपको जो है वो ऐड कर लिया है, तो टेलीग्राम चैनल पे भी जो है आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कर रहा हूँ बच्चे, बस मुझे आप सपोर्ट करते रहो, सजेस्ट करते रहो। सजेशन आपका बहुत ही ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखता है, तो बिल्कुल आप सजेशन किया। इट इज मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स मैंने क्या बताया था बच्चे कि वैसे वेव्स जिनको प्रोपागेट होने के लिए, जिनको ट्रांसमिट होने के लिए क्या होना चाहिए? मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़े। तो साउंड को जो है, साउंड को ट्रैवल होने के लिए, साउंड को ट्रांसमिट होने के लिए, प्रोपागेट होने के लिए जो है इनको मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ेगी। मीडियम का मतलब मैं बता चुका हूं, द सब्सटेंसेस और मैटर थ्रू व्हिच वेव्स कैन ट्रैवल और प्रोपागेट, ठीक है। तो ये आपका मैकेनिकल वेव्स है, राइट। आपको समझ में आ गया कि साउंड कौन सा वेव है? मैकेनिकल वेव्स। दो तरह के वेव थे, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल को हम लोग और क्या बोले थे? इलास्टिक। नॉन मैकेनिकल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये कौन सा वेव है? मैकेनिकल वेव्स है। अब हम लोग इसमें देखते हैं, साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब देखो बच्चे, मैकेनिकल वेव्स में भी हम लोग दो पढ़े, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है कि भाई मैकेनिकल वेव्स में से अब कौन सा वेव है? तो लॉन्गिट्यूडिनल है कि ट्रांसवर्स वेव है? तो ये जो साउंड है वो आपका लॉन्गिट्यूडिनल है। क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का मतलब क्या हुआ कि जो साउंड, जो आपके वेव्स होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो पार्टिकल्स का जो फ्लो होता है या जो ट्रांसमिशन होता है वो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव के अलोंग होता है, मींस पैरेलल होता है, जैसे बताया गया। तो साउंड का भी वही है। साउंड में जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो वाइब्रेट होते हैं, तो उनका जो वाइब्रेशंस है, जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है वो किसके अलोंग होता है? तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के अलोंग, ठीक है। तो ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स हो गया। अब इसमें लास्ट पॉइंट बच्चे, इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट कि इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड का मतलब क्या हुआ कि ये आसानी से पहचाना जाता है। जैसे मैं आप जो है मान लो कि भाई रेडियो पे कोई गाना बज रहा है, ठीक है। अब रेडियो पे कोई गाना बज रहा है, आपका छोटा भाई जो है, आप पढ़ रहे हो और आपका छोटा भाई जो है कहीं दूसरे रूम में, आपका स्टडी रूम में गाना बजा रहा है, तो आप जो है उस सॉन्ग को सुनकर के ही पकड़ सकते हैं कि हाँ ये कौन सा सिंगर है ना, अगर आप उनको पहले से आइडेंटिफाई कर चुके हो। फिर उसके बाद जो है मान लो कि आप जो है ऐसे खड़े हैं और पीछे से कोई आपको जो है वो कॉल किया कि सुनो इधर, तो आप जो है उनकी आवाज को आइडेंटिफाई करके, टोन को आइडेंटिफाई करके आप पहचान सकते हैं कि यहाँ कौन होगा। मेरे पिताजी होंगे, मेरे भाई होंगे, मेरे माता होंगे, मेरे दादा होंगे, कौन होंगे। तो साउंड एक ऐसा जो थिंग्स है बच्चे जिनको हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और ये किस वजह से होता है? क्योंकि ये हमारे ईयर्स के पास जो है वो हियरिंग का सेंस हम लोग को क्या करता है, ये सेंसेशन हम लोग को प्रोवाइड करता है।
तो ये जो चीज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखो बच्चे, एक क्वेश्चन ये है कि हम लोग साउंड को फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं? ये आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि साउंड को हम फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं। तो एनर्जी का मतलब क्या होगा? अब देखो, इसका आंसर जानने के लिए हम लोग को एनर्जी के पास जाना पड़ेगा। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी का मतलब क्या? कैपेसिटी टू डू वर्क। तो क्या साउंड वर्क कर रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? साउंड वर्क कर रहा है। यस, बिल्कुल कर रहा है। साउंड किस टाइप का वर्क कर रहा है? तो ये जो वर्क कर रहा है ये सेंसिंग का काम कर रहा है, मीन सेंस ऑफ हियरिंग का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका ये वर्क कर रहा है, इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपका एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है, आर यू गेटिंग? तो आपको ये आंसर मिल गया बच्चे। अगर आपसे कोई पूछता है कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, तो आपको जस्टिफाई कैसे करना है? जस्टिफिकेशन इसका ये है कि एनर्जी का मतलब होता है सर की कैपेसिटी टू डू वर्क। तो वर्क जो करेगा उसकी कैपेसिटी को ही हम लोग एनर्जी कहते हैं। मीन साउंड तो जरूर आपका कुछ ना कुछ वर्क कर रहा होगा और उसकी कैपेसिटी, उसके स्ट्रेंथ को हम लोग करेंगे एनर्जी। तो ये आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी तभी तो कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये वर्क कर रहा है। किस टाइप का वर्क कर रहा है? तो सेंसेशन ऑफ हियरिंग का, मीन्स ये भी जो है वो एक टाइप का वर्क ही ना हुआ बच्चे, कि ये आपका सेंस का काम कर रहा है। तो किसको सेंस का काम कर रहा है? तो जो आपके पास, आपके ईयर के पास जो साउंड आ रहे हैं, उनको जो आप सुन पा रहे हो, उनके सेंस कहां से आ रहा है? तो सेंसिंग का जो काम कर रहा है, ये आपका सेंसेशन का जो काम कर रहा है, वो आपका है फॉर्म ऑफ एनर्जी, मीन्स एनर्जी हो गया। तो ये आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलो, तो ये बच्चे आपका साउंड क्लियर हो गया, बेस क्लियर हो गया। अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। Production of sound. In this topic we are going to discuss about how sound is produced. So this is a big question in front of me and before you, that how sound is produced. मेरे प्यारे बच्चों, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? तो इस क्वेश्चन को जानने के लिए जो है हम लोग सबसे पहले जो है एक एक्टिविटीज पे चलते हैं। एक्टिविटीज क्या है कि सपोज मान लो कि आपकी जो स्कूल में क्लास चलती है, तो लगभग जो है वो 6 to 7 पीरियड चलते हैं। 8 पीरियड तो चलते नहीं है, एक्चुअली 1 पीरियड तो आपका लीजर ही रहता है। तो 6 to 7 पीरियड चलते हैं। अब ये बताओ कि टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, फर्स्ट पीरियड में आए। अब आपको या उनको जो है वो टीचर को पता कैसे चलता है कि पीरियड जो है वो हमारी ओवर हो गई? तो उसके लिए जो है एक हम लोग टूल्स अपनाते हैं। क्या टूल्स अपनाते हैं कि हम लोग जो है वो रिंगिंग बेल रखते हैं। आपको ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे में कि आप घर पे जो है वो डोरबेल रखते हो, ठीक है, कि कोई आया है बाहर, तो कोई जो है वो आपको वो डोरबेल को प्रेस करता है तो आप समझते हो कि कोई आ गया है बाहर। तो ये कैसे पता चलता है? तो वहां पे बच्चे क्या हुआ है कि रिंगिंग हुआ है, और रिंगिंग के थ्रू जो है ये रिंगिंग जो हुआ है वो आपके कानों तक आता है। ठीक है, मीन्स वो वहां पे जो है वो आपका प्रोड्यूस हुआ, मीन्स साउंड वहां पे प्रोड्यूस हुआ है। प्रोडक्शन कैसे हुआ ये हम लोग जानेंगे। वहां पे साउंड प्रोड्यूस हुआ है और वहां से हम लोग के कानों तक आया, और इस तरह से हम लोग जो है वो साउंड को परसीव कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो बच्चे अब ये है कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है? तो जिस ऑब्जेक्ट को, जिस मटेरियल के थ्रू जो है वो आपका ये जो रिंगिंग हुआ है, या जिस मटेरियल्स के थ्रू साउंड आ रहे हैं, उनको जो है बच्चे जब आपने प्रेस किया है या जब आपने जो है वो बेल बजाई है, ठीक है, आप उसको जेंटली जो है जाकर के टच कीजिए। ठीक है, मीन्स एट ए टाइम इंस्टेंटली जो है आप जाकर के टच करोगे तो एक आपको नया फैक्ट समझ में आएगा साइंस का। वो नया फैक्ट क्या है? आपको फील होगा बच्चे कि वो आपका वाइब्रेट कर रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो इफ वी टच दिस आवर थ्रोट जेंटली, नॉट स्ट्रिक्टली, ओके, नहीं तो फिर गला दब जाएगा। तो हम लोग अपने थ्रोट को जो है वो प्यार से क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे टच करके देखें तो हम लोग को फील होगा, महसूस होगा कि आपका ये वाइब्रेशंस हो रहे हैं, मीन्स आपके वाइब्रेशन यहाँ पे हो रहे हैं। तो ये वाइब्रेशंस के थ्रू क्या हो रहा है? जब तक ये वाइब्रेशंस नहीं होगा, सपोज देखो यहाँ पे मैं चुप हूं और टच करके देखो, तो इस केस में क्या है कि वाइब्रेशंस क्रिएट नहीं हो रहे हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। तो जब मैं आपका साइलेंट हूं तो उस केस में वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, मींस साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा।
मीन्स साउंड प्रोड्यूस होने के लिए आपको समझ में क्या आया कि वाइब्रेशंस का होना जरूरी है। तो जिस बॉडी के थ्रू आपके साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो भी सोर्स ऑफ साउंड ऑब्जेक्ट है, वो उसमें आपके वाइब्रेशंस होना जरूरी, चाहे वो आपका बेल हो, चाहे वो आपका डोर बेल हो, चाहे वो आपका किसी भी टाइप का इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो। ठीक है, जैसे में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्शन करते हैं, जैसे मैं इसको ये करूं कि इस पे आपका स्ट्राइक करने से क्या हुआ है कि साउंड प्रोड्यूस हुए हैं, है ना, तो इसमें भी वाइब्रेशंस हुए हैं। तो विदाउट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस। तो बच्चों अब जो है हम लोग को आंसर मिल गया। तो आंसर क्या मिला हम लोग को, प्रोडक्शन ऑफ साउंड में साउंड का प्रोडक्शन कैसे हो गया, तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, राइट। साउंड किससे प्रोड्यूस हुआ, तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, ठीक है। और क्या बच्चे देखिए ऑसिलेटरी मोशन, अब देखिए वाइब्रेशन सब हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अभी जस्ट मैंने कहा था कि वाइब्रेशन आपको समझाएंगे, तो वाइब्रेशंस को समझने के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा ऑसिलेटरी मोशन के पास। टाइप्स ऑफ मोशन जो है बच्चे आपने प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। बेसिकली मैं बता दूं यहाँ पे कि दो टाइप के क्लासिफिकेशन है मोशन के, एक रिपीटेटिव है और दूसरा आपका नॉन रिपीटेटिव है। शायद आप लोग को याद आ रहा होगा। तो रिपीटेटिव एंड नॉन रिपीटेटिव, तो ये सब जो मोशंस हैं वो आपके सारे के सारे रिपीटेटिव हैं। लेकिन हम उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम लोग आते हैं डायरेक्ट आपका ऑसिलेटरी मोशन पे। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है बच्चे, तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, इसमें जो बॉडी होते हैं वो टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, लाइक दैट, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ अबाउट इट्स मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन्स किसी मीन पोजीशन के थ्रू या इक्विलिब्रियम पोजीशन के थ्रू जो है वो आपका बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो ये मूव करते हैं। तो उस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। चलो ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ। अब वाइब्रेशन किनको कहते हैं, तो वाइब्रेशन जो हुआ बच्चे वो रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। रैपिड मीन्स आपका जब रैपिडली वो टू एंड फ्रो मोशन होना शुरू हो जाएगा तब हम उसको कहते हैं वाइब्रेशन। मीन्स वाइब्रेशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। मीन्स इस तरह से मूव कर रहा है तो कौन सा मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन वो आपका बिल्कुल रैपिडली होने लगा तो ये कौन सा मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। आर यू गेटिंग मी? तो वाइब्रेशंस ये आपका क्लियर हुआ बच्चे कि रैपिड टू एंड फ्रो, रैपिड टू एंड फ्रो। और लेकिन ये क्या है, ओनली टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। और ये आपका रैपिड, इसमें आपका वर्ड कौन ऐड हुआ है, रैपिड, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आई होप आप लोग समझ में आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। नेक्स्ट आपका है साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशंस इन द वोकल कॉर्ड्स। देखिए ये जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपको बताया जाएगा जो टॉपिक अपकमिंग टॉपिक है, उसमें जब हम लोग साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बीइंग्स पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको बताया जाएगा कि एक आपका यहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है और तो उसी वॉइस बॉक्स में आपका वोकल कॉर्ड्स होता है। तो वोकल कॉर्ड्स के थ्रू ही ये क्या होता है, जब वो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करता है, जब वो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करता है तो ह्यूमन वॉइस जो आपका साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मींस हम लोग जो आपका यहाँ पे जो बोल रहे हैं या जो स्पीकिंग हो रहा है यहाँ पे तो आप लोगों को सुनाई दे रहा है, ये आपका वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशंस के वजह से ही हो रहा है। मींस हम लोग का जो वॉइस प्रोड्यूस होता है वो किसके वजह से, तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशंस की वजह से, ठीक है। चलिए और इसको हम डिटेल्स में जानेंगे जब हम लोग का टॉपिक आएगा साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप जो है बिल्कुल वेट करो उसका। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट पॉइंट है एवरी सोर्स ऑफ साउंड इज अ वाइब्रेटिंग बॉडी। कुछ नया बात तो है नहीं, अभी जस्ट बताया कि बिना वाइब्रेशन का तो आपका साउंड प्रोड्यूस होने वाला है नहीं। आप लोग जस्ट देखें, मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर जो है वो हम लोगों को क्या मिला कि बिना वाइब्रेशन का जो है बॉडी से साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। चाहे कोई भी हो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हो तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ही आपका क्या करेगा, साउंड को प्रोड्यूस करेगा। मींस साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो एवरी सोर्स ऑफ साउंड इज ए वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नो साउंड इज प्रोड्यूस्ड विदाउट द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। तो बिल्कुल सेम थिंग्स है ना कि बॉडी में अगर वाइब्रेशन नहीं हुआ, बॉडी में अगर वाइब्रेशन नहीं हुआ तो आपका साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे कई सारे एक्शंस हैं जिनके थ्रू आपके वाइब्रेशंस होते हैं और वाइब्रेशंस होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे में आप जो है
तबला है, ढोलक है, या कभी कभी पानी फ्लो करता है, तो पानी जब फ्लो करते हैं तो उस समय भी आपका साउंड प्रोड्यूस होता है ना। फैन चलते हैं तो फैन चलता है, मीन्स हवा जो है वो फ्लो करता हो तो उस समय भी आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। कई एक सारे एक्शंस हैं जिनके थ्रू जो है आपका साउंड प्रोड्यूस होते हैं, और वाइब्रेशंस के टाइप है वो। तो अब देखिए बच्चे, ये आपका लास्ट पॉइंट है जिनको हम समअप कर ले रहे हैं, ठीक है। ये सब तो आप लोगों को समझ में आ गया कि साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑसिलेटरी मोशन क्या है, मैंने उसको रिकैप कर दिया। वाइब्रेशंस और ऑसिलेटरी मोशन में आपको डिफरेंस बताया मैंने कि ये जो है वो आपका टू एंड फ्रो मोशन को हम कह रहे हैं क्या, ऑसिलेटरी मोशन, और वाइब्रेशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन का मॉडिफाइड फॉर्म है। मींस अगर टू एंड फ्रो रैपिडली हो रहा है तो हम उसको कहेंगे वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताया कि ह्यूमन वॉइस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशंस की वजह से, वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशंस की वजह से। उसके बाद आपको बताया गया कि वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो आपका साउंड सोर्स ऑफ साउंड होगा। उसके बाद आपको बताया गया कि बिना वाइब्रेशन का साउंड जो प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। लास्ट पॉइंट समझिएगा बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जब इसको समझ गए बच्चों तो आप जो है वो साउंड का खेल समझ में आ जाएगा कि साउंड का खेल है क्या, ठीक है। तो साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डूइंग सम एक्शंस। साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डूइंग सम एक्शंस, लाइक किस टाइप के एक्शंस, किस टाइप के एक्शंस, तो स्ट्राइकिंग। अभी जस्ट मैं आपको स्ट्राइक करके दिखा रहा था, ठीक है। तो स्ट्राइकिंग पहला जो एक्शन है। सेकेंड आपको प्लगिंग, तो प्लगिंग का मतलब क्या हुआ, प्लगिंग का मतलब जो है हम लोग ऐसे करके मतलब ऐसे ऐसे करते जाए हम, तो इस टाइप का, ठीक है। स्ट्राइकिंग भी उसी टाइप का हो। प्लगिंग का मतलब आप सोच रहे हो जैसे तोड़ना किसी को होता है तो तोड़ते भी हैं हम लोग, इस तरह से मान लो कि इसको तोड़े तो उस समय भी आवाज आता है क्योंकि उसमें वाइब्रेशन हो गए हैं। उसके बाद स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग मीन्स आप किसी चीज को आप स्क्रैच कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे स्क्रैच करना मीन्स यहाँ पे हम ये करना शुरू कर दे, तो स्क्रैचिंग करने के दौरान भी क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें भी आपके जो है क्या हुए हैं, वाइब्रेशंस क्रिएट हुए हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो है वो आपके साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वर्ड्स के भी जो साउंड है उनमें भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है। एनिमल्स में भी जो है वो आपके वाइब्रेशंस होते हैं तो वो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, राइट और नॉट। उसके बाद जैसे रबिंग, रबिंग का मतलब क्या हुआ कि रबिंग जैसे आपका हम लोग जो है वो ठंड के समय ऐसे ऐसे करके रब करते हैं तो देखो आपका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो ये आपके रबिंग के थ्रू जो है वो वाइब्रेशंस क्रिएट हुए, और वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे तो आपके साउंड प्रोड्यूस होंगे। सेकिंग, सेकिंग का मतलब हुआ डोलना, हिलाना, ठीक है। तो हम लोग जो है वो किसी को जैसे पेड़ है तो पेड़ का ब्रांच, हम लोग ट्री का ब्रांच क्या करते हैं, सेकिंग करते हैं, ठीक है। या आपका वाटर कोई रखा हुआ है बोतल में तो हम लोग उनको सेकिंग करते हैं तो आपका जो है वो साउंड वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा। तो सेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो इनको हम लोग जो है बच्चों क्या करते हैं कि ये सब जो है वो साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है या साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स है। मींस इसका मतलब होगा कि दीज आर द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस, राइट। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि ये सब जो आपको एक्शंस आपको बताए गए हैं, स्ट्राइकिंग, प्लगिंग, स्क्रैचिंग, रबिंग और सेकिंग, ऐसे और भी कई सारे हैं, ठीक है। तो ये सब जो है वो क्या है, वाइब्रेशंस के एक रूप है, वाइब्रेशंस के एक फॉर्म है। तो ये सब कुछ वाइब्रेशंस के थ्रू हम लोग साउंड को प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को जो है प्रोडक्शन ऑफ साउंड समझ में आ गया होगा। अगर किसी टाइप का क्वेश्चन है, डाउट है, सजेशन है तो प्लीज आप जो है वो कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग आज के लिए इतना ही तक, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में एंड प्रोपागेशन ऑफ साउंड के बारे में। आपके सजेशन का हमें इंतजार रहेगा बच्चे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।